अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने इस लम्हे तक हमें दीन व ईमान के साथ, सेहत व आफ़ियत के साथ, अमन व सलामती के साथ ज़िंदा रखा और मुसलमान बना करके ज़िंदा रखा। ये बहुत बड़ी नेमत है। आज आप टीवी में और सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि जितना ज़्यादा इस्लाम की मुखालफत हो रही है, जितना ज़्यादा कुरान की बेहुरमती करने की कोशिशें की जा रही हैं, हालांकि वो चंद कीड़े करते हैं, चंद कीड़े, चाहे वो कहीं यूरोप में हो, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या कहीं हिंदुस्तान में, लेकिन उसको उनका भोंकू जो मीडिया भोंकता है वो बताता है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े पादरी जो ईसाइयों के गुरु गंठाल, वो धड़ाधड़ मुसलमान होते जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? वजह ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी और साइंस और नॉलेज का ज़माना, वो गया ज़माना 50 साल पहले का, मूढ़ नंबिके नहीं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च है, तो देखा तो इसका हर हुक्म मोस्ट साइंटिफिक और मोस्ट नेचुरल है। इस्लाम कोई भी चीज़ अगर हराम है तो क्यों हराम है, वो रिसर्च करके देखते हैं कि वाकई ये हराम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ जायज़ है और करना चाहिए तो क्यों करना, क्योंकि उसके लिए फ़ायदा है। अभी रिसेंटली सुना होगा आप, अमेरिका के एक बहुत बड़े चर्च का एक पोप, एक फादर ऐलान कर दिया उसने, अब बहुत लोग मुसलमान हो रहे हैं और ये चीज़ चले जाए। कुरान मजीद में एक आयत है, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुश्रिकून। और एक जगह फरमाया वलौ करिहल काफिरून। इसका तर्जुमा एक शायर ने बहुत खूबसूरत किया, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, बुझाया न जाएगा। कुरान की आयत का मतलब है कि युरीदूना, ये जो इस्लाम मुखालिफ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के मुखालिफ, कुरान के मुखालिफ, रोज़ जज़ा और क़यामत के दिन के मुखालिफ चाहते हैं लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाह, अल्लाह के इस लगाए हुए दिए को, इस चराग को, इस रूज को बिअफ़वाहिहिम, अपने फूंक से बुझा दें, फूंक से, फूंक करके चराग बुझा देंगे। युरीदूना चाहते हैं वो, लियुत्फ़िऊ बुझा दें, नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँह की फूंक से।
वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह भी वज़ीद है, अड़ा हुआ है कि वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुश्रिकून, बेशक वो काफिरों को, मुश्रिकीन को नागवार सब कुछ। पूरी एड़ी चोटी का जोर इस मुल्क में लगा दिया लोगों ने, लॉकडाउन के ज़रिए, मॉब लिंचिंग के ज़रिए, मस्जिदों के मामले के ज़रिए क्या क्या किया। आपको पता है अल्लाह ताला की जब पकड़ आती है, उड़पी और मंगलूर की तरफ का एक एमपी था जो बात खोला तो जहर उगलता था, और यहाँ तक कि उसने इतना आजिज़ कर दिया उस पार्टी को भी, अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसी बीमारी डाल दी कि उसकी रीढ़ की हड्डी सड़ गई और उसके पाँव की हड्डी सड़ गई और बोन कैंसर होगा, लाइलाज होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। जिसने कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं, वो अपने कपड़े नहीं बदल सकता इस वक्त, बस ईमान की ज़रूरत है। ऐसे जो भौंकने वाले हैं, अब देखते जाइए, वक्त दे वक्त, वो मालिक हकीकी, उसी अल्लाह का करम है, उस पर ईमान रखिए जैसे रखना है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की जैसे कद्र करने की का हक़ है वैसे हमने नहीं किया, कहेंगे तो हमको भी उसका सिला मिलेगा। वो मालिक का करम है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के माँ बाप के पेट में पैदा हुए हैं। लखों कारण गिनतला महदूद दरूद सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि आपने वो रास्ता बताया जो अल्लाह ने पसंद फरमाया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो इस्लाम है वो अल्लाह का पसंद करदा तरीक़ा है, अल्लाह ने दिया हुआ तरीक़ा है। और उसको आज लोग करोड़ों रुपए खर्च करके मीडिया के ज़रिए कुछ, अब देखा आपको एक खबीस जो मुसलमान से मुर्तद हुआ था, शिया लखनऊ, आज उसकी हालत क्या हो गई है। लोग कहते हैं अक्सर नाई हल्लानु कालिल्ला मनीनु कालिल्ला, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का हो गया, रो रहा है पिला रहा है। अरे ईमान की रोशनी कभी कभी किसी को मिल जाती है, ये वो नूर है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो इतने मुखालिफ थे इस्लाम के, तलवार लेके निकले थे, मगर जब इस्लाम की रोशनी मिल गई तो दुनिया ने देख दिया कि ये तारीख़ इस्लाम का वो अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला खलीफा है। ये नूर सबको नहीं मिलता, अल्लाह की तरफ से मिलता है। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम नाज़िल हो जो। बुजुर्गों दोस्तों, आज मैंने, जैसे कि आपने व्हाट्सएप में देखा, मेरा मौजू है रमज़ान की आमद आमद है। रमज़ान की आमद आमद है। आज कोई शाबान की 16 या 17 तारीख़ है, 10-12 दिन के बाद रमज़ान का चाँद नज़र आ जाएगा, हम रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे और रमज़ान शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐसा लगता है जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मेरे मुशाहदात और तजुर्बे हैं कि अभी कल की बात है कि हमने रमज़ान को अलविदा कहा था। अभी कल हमने ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी थी, और ईद उल फित्र और ईद के लिए जो हमने कपड़े सिलाए थे वो अभी पुराने नहीं हुए, 2 या 3 मरतबा ही उसकी बारी आई कि फिर रमज़ान मुबारक आ गया, और आएगा और चला भी जाएगा। लगता है आजकल साल महीने के हो गए हैं, महीना हफ्तों का हो गया है, हफ्ता दिन का हो गया है, और पूरा दिन 1 घंटे का हो गया है। बहुत तेज़ी से दिन गुजरते जा रहे हैं। देखते ही देखते लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर डे मनाया। हैप्पी न्यू ईयर डे के बाद जनवरी गया, फरवरी गया, बारिश बेइंतहा पड़ी, अब गर्मी शुरू हो गई, अब रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। और रमज़ान मुबारक के महीने के ताल्लुक़ से मैं बस इतना कह देना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में बहुत कम चीज़ों, कुरान अल्लाह का कलाम है, उस पर दुश्मन भी नहीं इनकार कर सकते। रूए ज़मीन पर अल्लाह का कलाम आज भी उसी हालत में महफूज है जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। एक ज़बर ज़ेर तजदीद जज़म पेश का फ़र्क नहीं है। उस कुरान मजीद में महीनों के 12 हैं जिक्र किया। सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 36 में कहा कि इन इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, महीने कुल 12 ही हैं, उसमें 4 हुर्मत वाले ही कहा, लेकिन महीनों के नाम नहीं गिना अल्लाह ताला। महीनों के नाम बाद में आए। तो इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों में सिर्फ रमज़ान ही एक ऐसा महीना है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। अभी मैं पढ़ूंगा कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। देखिए कि ये वो महीना है कि जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और इसमें हिदायत का सामान है। तो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। अब रमज़ान मुबारक का महीना जो आ रहा है तो इसके ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करूँ कि ये महीना बड़े खुश नसीब लोगों को नसीब होता है।
अभी हैं 10-12 दिन, पता नहीं इसमें से कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे और कितने लोग हैं जिनको ये महीना नसीब होगा। गुज़िश्ता साल बिल्कुल आप देख लीजिए, रमज़ान मुबारक में जितने लोग थे पूरी दुनिया में या हमारे इंडिया में या कर्नाटक में या ज़िला बीजापुर या सिटी बीजापुर में आप देख लें, इस मरतबा रमज़ान में नहीं है वो। पता नहीं हम में से कितने लोग आएंगे साल रमज़ान तक रहें न रहें। इस रमज़ान को गनीमत जान लो, ये महीना बहुत बाबरकत महीना है समझने वालों के लिए। फरमाया सूरह बकरा में, ऐ ईमान वालो हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं। फ़र्ज़ रोज़े सिर्फ रमज़ान के महीने के रोज़े, चाहे 29 हो या 30 हो। महीना कहा 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। महीने रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, बाकी जितने रोज़े हैं वो या तो नफिल हैं या फिर सुन्नत वगैरह के दर्जे में आते हैं। तो कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इससे पहले वालों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ थे। अय्यामम मादूदात, अल्लाह खुद फरमाते हैं भाई ये बस चंद दिन ही तो हैं, चंद दिन हैं। 365 दिन में से 29 दिन या 30 दिन है, 10% भी नहीं है, बल्कि उससे कम है। 12 में से एक महीना। अय्यामम मादूदात, चंद दिन है। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर तुम में कोई आदमी बीमार है या कोई सफ़र में है तो उस वक्त रोज़ा वो छोड़ दे, लेकिन दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा करे। दूसरे दिन बोले तो आइंदा साल रमज़ान आने तक वो गए साल रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा करना है। अभी 12 दिन है या 13 दिन है रमज़ान आने में, तो जिन जिन लोगों के गुज़िश्ता साल रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं किसी वजह से, तो वो इन दिनों में भरपाई कर लें। छोड़ दिया रहते हैं कभी बीमारी की वजह से या कभी सफ़र वगैरह की वजह से। अच्छा, इसमें जो जिक्र है कि जो कोई बीमार है या किसी तरीक़ा से माफ़ी चाहता हूँ मैं, इस तरह की तशवीश से मुझे भी जहन में नहीं रहा, ये एक बड़ी मुखिल चीज़ है। तो मैं कह रहा था कि फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, जो कोई आदमी बीमार है। अब बीमारी तो इंसान के साथ लगी हुई है, कभी किसी को कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी आती है। और रमज़ान मुबारक से मुतालिक एक बीमारी ऐसी है कि जिसमें बग़ैर खाए पिए नहीं रह सकता आदमी, तो उसके वरना उसके जान के लाले पड़ जाएंगे। ऐसी अगर बीमारी आई है तो वो रोज़े छोड़ सकता है। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, उस ज़माने के सफ़र की बात है जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, जान ख़तरे में, पानी नहीं मिलता था, लकोदक सहरा में रास्ते भटकने का डर, डाकुओं कज़ाकों का डर, और जो सवारी है ऊँट या घोड़ा वो मर जाते थे, और आदमी कभी कभी सहरा के अंदर ही भटक करके मर जाता था। ऐसे सफ़र की बात, आज मिनटों में घंटों में पहुंच जाते हैं लोग, हज़ारों किलोमीटर। बहरहाल फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, दूसरे दिनों में उसकी भरपाई कर ले। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह, लेकिन इसके बावजूद जो कोई आदमी रोज़ा रखना चाहे, जैसे सफ़र है आजकल, बोले भाई मैं रख लूँगा, बीमारी हल्की फुल्की है मैं रख लूँगा, तो रख सकता है। वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर आप रोज़ा रखना चाहें तो रख लें, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ एक बात है, अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको रोज़े के अंदर भूखा रहने से बीमारी बढ़कर जान का ख़तरा पैदा हो सकता है, तो उसको फ़िदयत तआम मिस्कीन बोल के कहा, रोज़ाना एक मिस्कीन को इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम कर दे, तो वो आपके जो रोज़ा छोड़े थे उसका वो कंपनसेशन हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा, बशर्ते कि आप रोज़ा नहीं रह सकते। यूँ ही रोज़ा छोड़ दिया, किसी को खिला दिया, वो नहीं। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआम मिस्कीन, जो लोग रोज़ा नहीं रह सकते, वाकई में बीमारी ऐसी है कि आप खाना नहीं खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, या बीमारी बढ़ने का डर है,
तो ये चीज़ वान तसूमु खैरुल लकुम, लेकिन फिर कहता कुरान लेकिन इसके बावजूद रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। वान तसूमु खैरुल लकुम, देखो खैर का लफ्ज़ अरबी ज़बान में खैर के लफ्ज़ पर आप जाइए, मुअज्जमुल मकाइस इब्न फारिस की एक डिक्शनरी है अरबी की, अलग ही तरह की डिक्शनरी है वो, हर लफ्ज़ के तह तक पहुँचता है उसे। खैर के बारे में लिखता है कि दुनिया और आखिरत में जितनी तरह की अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, सुविधाएं, सुकून और राहत जान और जिस्म है, वो तमाम को खैर कहते हैं। पता है 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट अमिशो नूरिन को नोबेल प्राइज़ मिला। इट वॉज 2016 में नोटबंदी हुई थी यहाँ पे, आपको वो एक याद रख लीजिए, तारीख़ याद रखना चाहिए। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 1857 में पहली जंग आज़ादी शुरू हुई, 26 जनवरी 1950 को जमहूरी मुल्क बना। वैसे ही ये काले दिन और खौफनाक दिन है 6 दिसंबर 1992। इसी तरीक़ा से ये 2016 ओवर ए नाइट नोटबंदी हुई थी। क्या हालत थी, लोग बैंकों की लाइन में ठहर ठहर करके मर गए। उसके बाद लॉकडाउन की डेट याद रखिए 1921। ये तमाम हालात इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए इबरत रखते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि साहब 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला एशो नूरिन, जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ी बात है। अब नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में नहीं पता था। बहरहाल अल्फ्रेड नोबेल ने, जो हॉलैंड का था, 1945 में उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देखा लोगों के लाशें लाखों की शक्ल में पड़े और मर रहे हैं, तब उसने ऐलान किया कि इंसानियत के लिए जो भी खिदमत करेगा, इंसानियत के लिए, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन नेचर, तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। उसने करोड़ों डॉलर्स की प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया और उसका जो भी आता है प्रॉफिट वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और लाखों में होता है। तो हर साल हर वर्ग में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, लिटरेचर में, अदब में, सोशल वर्क में, बच्चों की तालीम के लिए, लड़कियों की तालीम के लिए, महिला सबलीकरण के लिए जो करता है उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो 2016 में जापान के साइंटिस्ट को एशो नूरिन को मिला, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आए, उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या किया आपने, ऐसा क्या आविष्कार किया कि आपको नोबेल प्राइज़ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा डिग्निफाइड अवार्ड मिला। कहा कि जब कैंसर सुनता था तो तड़प जाता था मैं, कैंसर का रोग, कैंसर आया बोलो तो कैंसर खत्म हो जाता आदमी। तो मैं तहकीक में पड़ गया कि कैंसर है क्या, कैंसर किसे कहते हैं। 30 साल की रिसर्च के बाद में मुझे पता चला कि इंसान जो खाता है वो उसके अंदर कितनी चीज़ें होती है, उसमें ग़िज़ाइयत कितनी होती है, उसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें जो है ग़िज़ाइयत कितनी चीज़ होती है क्या। तो बहरहाल इंसान को कितना चाहिए, इंसान का मैदा क्या है, मैदे में जो हज़म करने का एसिड है वो क्या है, ये तमाम पर 30 बरस कोई मामूली मुद्दत नहीं है। रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जब खा लेता है तो वो फैट बन करके इंसान के बॉडी के अंदर अलग अलग जगह स्टोर हो जाता है। कहीं किसी को पेट में, किसी का पेट इस तरीक़ा से जो आ जाता है चर्बी हो, इसी तरीक़े से जिस्म मोटा हो गया, पैरा हो गया, इस तरह तो चर्बी आ जाती है। और वो चर्बी क्या करती है, इंसान के अंदर एक ऐसा जहरीला मादा पैदा कर देती है जो उस हिस्से को जहाँ हो गया उसको सड़ा देती है। क्या भाई, ब्लड कैंसर, क्या भाई, बोन कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग्स कैंसर, हार्ट कैंसर, पता नहीं। ये जिस जगह में वो चर्बी सड़ जाती है और वहाँ पर जो जहरीला मादा पैदा होता है और उसको नाकार कर देता है, आदमी मर जाता है। तो इसके लिए मैं कुछ करना बोल के सोचा तो उसे मालूम हुआ कि इस कैंसर के काशिकाओं को और ये जरासीम को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है बोले तो उसने कहा कि 30 साल के बाद में मुझे मालूम हुआ कि अगर कोई इंसान, ध्यान से सुनिए बुजुर्गों, अगर कोई इंसान बरस में 1 महीना, साल में 1 महीना 25 से 30 दिन तक कंप्लीट भूखा रहे, पानी, चाय, कुछ भी ना खाए, कितना 25 से 30 दिन और 12 से 14 घंटे
12 से 14 घंटे डेली और 25 से 30 दिन, साल में 1 महीना अगर भूखा प्यासा रहे तो इसमें एक चीज़ होगी एटोफीडिया बोल करके उसने एक टर्मिनोलॉजी ईजाद की। एटोफीडिया बोले तो हम लोगों को क्या होता है पता है? अब जैसे मान लो सुबह से हम खाए नहीं पिए नहीं, 10 बजे से 11 बजे से बेइंतहा भूख लगने लग जाती है, भूख और प्यास लगती है, 12 बजे 1 बजे बहुत निढाल होती है, तो उसके बाद में बॉडी को ग़िज़ा चाहिए, बॉडी को बाहर से ग़िज़ा चाहिए, ग़िज़ा नहीं मिल रही है, अब उसको ज़िंदा रहना है तो बॉडी क्या करती है? ऑटोमेटिक फीड कर लेती है। अपनी बॉडी के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो अपने जिस्म के अंदर वहाँ यहाँ जो स्टोर के अंदर जो ग़िज़ा पड़ी हुई है, चर्बी पड़ी है, उसी को ग़िज़ा बना लेती है और उसी को खाने लग जाती है, जिसकी वजह से वो कैंसर बनने का मादा ख़त्म हो जाता है, जिससे इंसान कैंसर के रोग से बच जाता है। इसीलिए डाइटिंग आया, देखे होगा भाई, कुछ लोग जो है बहुत दुबले हो रहे हैं तो क्या कहेंगे तुम, नहीं मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, कुछ मोटा हो गया था, कुछ दुबला होने के लिए डाइटिंग कर रहा हूँ। दुबला क्यों हुआ वो? इसलिए कि खाना पानी बंद हो गया या कम हो गया जितना चाहिए उसको, तो बॉडी क्या करने लगी, अपने जिस्म के अंदर जो इधर उधर पड़ा हुआ है कहीं स्टोर में इधर से उधर से, वो लेके बॉडी खाने लग जाती है। एटोफीडिया की वजह से कैंसर का रोग बंद हुआ और लोगों ने क्रॉस चेक करके देख लिया तो कहा कि भाई बिल्कुल सही है, रिसर्च है। इसी पर एटोफीडिया के नज़रिए पर उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसी लफ्ज़ पर गौर कीजिए कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन, जो लोग बीमार हैं या सफ़र पे हैं उन्हें रोज़ा छोड़ करके किसी मिस्कीन को खाना खिला दें। व अन तसूमू खैरुल लकुम, लेकिन फिर भी अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, कि तफसीर में बताया कि रोज़ा किस लिए बेहतर है। इसके अलावा बुखारी और मुस्लिम में तमाम सियाह सित्ता की किताबों में है कि रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है, दाखिल होता है, तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सरकश जिन्नों और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। इसका क्या मतलब इसका एक सीधा सा ये है कि रमज़ान मुबारक में कम अज़ कम रोज़ादार जितने दुनिया में मिलियंस और बिलियंस की अरबों खरबों की तादाद में है, तो उन लोगों तो कम से कम जो है जहन्नम में जाने के काम से रुकते हैं और जन्नत में जाने के काम ज़्यादा करते हैं और शरीर शैतानों के वरगलाहट में नहीं आते। ये मतलब है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को बंद। इस महीने के अंदर एक रात है, हम तो करते हैं कि अल्लाह ज़िंदगी में एक रात सही मानों में 100% मिल जाए बस किसी। कुरान में फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इस्तिफ़हाम पूछ कर कहा कि भाई आपका इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नहीं, इंटेंशन को पूरा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा। आपको पता है लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? आपको नहीं पता है तो तवज्जो करते हैं भाई क्या देखेंगे। कहा कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने को आप 12 से तकसीम करो, कितना होता है? 84 and 4 मंथ होता है, 84 यानी 84 84.5 साल इबादत करने के बराबर एक रात को पा लेना, वो इसी महीने के अंदर। वल्लाह ये महीना अरबी में अगर कहूँ तो वल्लाही हाज़ा शहरुन मुबारक, शहरुस सब्र वल क़ियाम वस्सौम व शहरुल मुआसात अलल फ़ुक़राई वल मसाकीन, ये बड़ा मुबारक और रहमत वाला महीना है, ये सब्र सिखाने वाला महीना है, ये दूसरों की मदद करने और खबरगिरी करने का मदद सिखाता है। रोज़ा क्यों रखने का हुक्म दिया? ताकि तुमको पता चले कि भूख और प्यास किसे कहते हैं और अपने समाज में जीने वाले, तुम्हारे घर के साये में जीने वाले वो गरीबों की भूख और प्यास को समझ करके तुम उसकी भूख और प्यास को मिटाओ। इसीलिए कहा कि सदका और खैरात करो। इसीलिए सदक़तुल फ़ित्रा, देखिए रमज़ान के ईद से पहले सदका फ़ित्र देना है। और वैसे भी आप रमज़ान में इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, बहुत बड़ा सवाब है। और रमज़ान का रोज़ा और तरावी के बारे में हदीस में बुखारी में फ़र्क, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखकर सवाब की नीयत से, ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी अल्लाह पर ईमान रख कर के भाई अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह के लिए मैं कर रहा हूँ और मुझे इसका सवाब मिलेगा, इस नीयत से अगर कोई रोज़े रखता है तो उसके पिछले सारे गुनाह सिवाय बड़े गुनाहों के, कबीरा कहते हैं जो 7 या 10
इनके बाकी तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। किसी की उम्र 80 साल है, किसी की 70-40, तो पिछले गुनाह माफ़। इसी तरह मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। और जो कोई ही अर्शी में भी अल्लाह पर ईमान रखकर और सवाब की नीयत से तरावी पढ़े तो उसके पिछले सारे गुनाह सगीरा माफ़ कर दिए जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में कहा कि आप रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। आँख का रोज़ा है, दिलो दिमाग का रोज़ा है, हाथ का रोज़ा है, पाँव का रोज़ा है, ज़बान से मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमली बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तामहु व शराबहु कमा क़ाल अलैहि। रोज़ा रह करके एक आदमी गाली देना नहीं छोड़ा, मुँह से गाली बक रहा है, झूठ बोल रहा है, गीबत चाड़ी चुगली कर रहा है, लगाओ बुझाओ कर रहा है, तो वो आदमी सिर्फ भूखा प्यासा है, अपने आप को तकलीफ दे रहा है, लेकिन उसका रोज़ा नहीं है। कुछ लोग घर के अंदर जो है मालदार रहते हैं, एसी वगैरह लगाते हैं। अब हम जैसे उनकी ताकत नहीं एसी लगाने, पता है एसी लगा लेते हैं, 20-25 हज़ार रुपये में एसी आता है। उसका बिल कितना आता है पता है? 2,000-3,000 रुपये करंट का बिल आता है। सब कहाँ से देंगे? तो एसी लगा करके पलंग पे पड़ जाते हैं और सामने कोई बड़ा टीवी रहता है, देखते रहते हैं, अश्लील चीज़ें देखते रहते हैं, कुछ खेल देखते रहते हैं, कुछ कार्टून देखते रहते हैं। करेंगे भाई क्या है? कहा कि जी बस रोज़े को सहला रहा। भाई ऐसा रोज़े का क्या फ़ायदा? छोड़ दो, खाना खा लो, रोज़ाना की तरह रहो। तो आपके दिलो दिमाग के अंदर फितूर है, आँखों में फितूर है, आँखें भी आपका, आँखों से आपका रोज़ा चला जाता है। रोज़ा रह करके एक आदमी हराम चीज़ को देख रहा है, कोई हराम करदा चेहरे को देख रहा है, कोई गंदी तस्वीरें देख रहा है, मोबाइल के अंदर ही कोई अजीब व गरीब चीज़ें देख रहा है, तो उसका रोज़ा नहीं। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला क्या चाहता है कि भाई आपका आँख का रोज़ा रहे, दिलो दिमाग का रोज़ा रहे, हाथ और पैर का रोज़ा रहे, रात में तरावी पढ़ें, दिन में रोज़ा रखें, गरीबों मिस्कीनों को खिलाएं पिलाएं, सदका करें, खैरात करें। ये तमाम क्यों? लअल्लकुम तत्तकून। माई आए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए ताकि तुम मुत्तकी बनो। मुत्तकी का मतलब अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर समझकर उसके सामने मुझे हिसाब देना है, ये समझकर डर और खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले को मुत्तकी कहते हैं। आपको मुत्तकी बनाने का ये महीना तकवा की ट्रेनिंग का महीना। जैसे TCH या DED के अंदर 1-2 साल ट्रेनिंग देते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, हाई स्कूल के अंदर BEd की ट्रेनिंग देते हैं। एक बार ट्रेनिंग दिए, ज़िंदगी भर गाड़ी मारते रहता हूँ। क्या भाई हाई स्कूल टीचर क्या तो होता भाई मास्टर, तू मास्टर, चलते रहती गाड़ी। लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि भाई आपको हर साल, हर 11 महीने के बाद एक बार तकवा की ट्रेनिंग देना है। नहीं तो क्या है, तकवे को लकवा मार जाता है, इसलिए फिर एक मरतबा आपकी गाड़ी ओराइल होना है, हर 11 महीने के मरतबा एक। तो सही मानों में वक्त मेरा हुआ चाहता है, देख लें आप। रमज़ान मुबारक का महीना आप तमाम को मुबारक हो, अल्लाह खैर करे, तमाम लोग सेहतमंद रहें, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और रमज़ान का इस तरह इस्तकबाल करो और रमज़ान मुबारक का एहतराम करो और रोज़े का एहतराम करो। और अल्लाह ताला इस महीने में बड़ी दुआएं कबूल करता है। इफ्तारी से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले दुआएं कीजिए अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए, आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, कामयाबी के लिए अल्लाह दुआएं कबूल करता है। रोज़ादार बच्चों को भी अपने साथ रखिए, बच्चों के रोज़े की दुआएं बड़ी कबूल होती। अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। और इस महीने के अंदर लैलतुल क़द्र जो है ना, उसमें बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये तकदीर बदलने वाली रात है। लैलतुल क़द्र का मतलब तकदीर बदलने वाली भी रात है, क़द्र मंजिलत वाली रात है, और 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, जुमला मुसलमान आलम को ऐसे कई रमज़ान मुबारक देखने और उसको पाने और उसमें क़ियामुल लैल और सियामुन नहार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।